तो दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ही होंगे, सभी मौज में। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 4 को। तो आज के एपिसोड की जो स्टार्टिंग होती है वो हाओ के स्कूल से होती है। वहाँ पर वो हॉलवे में घूम रहा होता है और सभी की सभी जितनी भी लड़कियां होती हैं वो हाओ को बस घूरने में लगी हुई हैं। तभी लॉन्ग उसके पास आता है पीछे से और चिल्लाते उसे कह लगता है, हे हाओ जरा 1 मिनट रुको मेरे लिए भी, हमें साथ में टॉयलेट जाना चाहिए। ये सुनने के बाद हाओ के और भी शर्म आने लगती है और वहां से तेजी से निकलने की कोशिश करने लगता है और मन में सोचते कह लगता है, क्या मजाक कर रखा है इस बंदे ने मेरे साथ, लड़कों को एक साथ टॉयलेट जाना चाहिए। भले ही मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ जो कि रिवर्स है टोटली, लेकिन फिर भी ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये बंदा तो मुझे पागल बना देगा। तभी दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है जो हाव है चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ होता है। कतई ये हारम लग रहा है क्या। सभी से भी लड़कियां उससे कह रही होती, जरा हाव से को देखो कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना ज्यादा कूल है, जरा देखो तुझे एकदम सफेद बोतल जैसी दिख रहा है ये प्रोक्लीन। और इसका पिछवाड़ा तो देखो कितना मस्त लग रहा है, छेड़ रही है। और कुछ तो ऐसे बोल रही होती है कि इसको मुझे दबाने का मन हो रहा है, अरे गुब्बारे थोड़ी है, दबाने का मन हो रहा है। और तो और जब इसके जो पूरे चेहरा दिखाया जाता है उसका कितना हैंडसम लग रहा होता है और पीछे जितनी भी लड़कियां होती हैं वो कि सबकी सब मरी जा रही होती हैं ये सब देख के तो, और कहने लगती हैं ये मेरे सपनों का राजकुमार है। ये सब देखने के बाद हाव मन में सोचते कहने लगता है, इसे देखकर तो ऐसा लगता है ये डेफिनेटली सेक्सुअल हरासमेंट है। मैंने तो इस बारे में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी अपना मोबाइल निकालता है और उसको देखते हुए कहने लगता है कि मुझे अपनी बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ इस समय पर, मैं अपनी बॉडी से कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे एक्सरसाइज करने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी और पावरफुल बनना होगा अभी के मुकाबले में। तभी फिर अपने मोबाइल पर जिम सर्च करने लगता है। यहाँ पर मोहित थाई बिगिनर क्लासेस के बारे में सर्च करता है और तभी ये तब देखने के बाद कहने लगता है, इस आर्टिकल को देखकर तो लेजिट लगता है कि ये सब सच ही होगा, मुझे चेक करना चाहिए जाकर वहां पर जाकर। लेकिन अगर मैं सिर्फ मसल ट्रेनिंग करूंगा, अपनी बॉडी बनाने की कोशिश करूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा एक असली मर्द बनने में। और तो और मेंटली भी प्रिपेयर होना होगा मुझे इसके लिए। तभी वो अपने मोबाइल को अच्छे से चेक कर ही रहा होता है। तभी हमें बगल से उसके दिखाया जाता है कि एक लड़की उसके पास आ जाती है। तभी वो अपने मोबाइल को चेक करते हुए कहने लगता है, एक असली मर्द बनने के लिए मुझे एक असली चैट बनना पड़ेगा और अपने दिमाग में भी बिठाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है, ए हाँ आखिरकार तुम क्या रीड करने में लगे हो। और यहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है, कभी बवाल है बवाल, और इसका नाम हुआंग यूनियन होता है, तो हम इसे युआन कहेंगे। ये जो लड़की है इसकी बगल वाली सीट पर बैठती है। इसको देखने के बाद हाव बहुत घबराने लगता है और डर जाता है एकदम से कुछ सामने आ जाए तो भूत जैसा, और कहने लगता है, युआन क्या तुम किस तरीके की निंजा हो, तुम यहाँ पर बिना नोटिस करे कैसे आ गई। तभी युआन उससे कहने लगती है, मैं तो तुम्हें काफी समय से बुला रही थी लेकिन तुमने सुना ही नहीं, तुम अपना आर्टिकल पढ़ने में इतना ज्यादा खो गए थे कि तुम मेरी आवाज सुन ही नहीं पाए। तभी उसके बहुत 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 ज्यादा क्लोज आ जाती है युआन और उससे कहने लगती है, हे हाव मुझे तुम और ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो पहले के मुकाबले में, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है या फिर किसी लड़की ने तुम्हें मैसेज किया है कि वो तुम्हें पसंद करती है। और वो लड़की इतना ज्यादा क्लोज आ गई होती है कि हाव शर्म के मारे एकदम लाल पड़ जाता है। ये सब देखने के बाद, कहाँ जा रही है नजरें, इधर देखो जरा, इतना ट्रकपन मत दिखाओ, हमें पता है काफी लोग होते हैं, सपने तोड़ दिए साले, चले गालियां पड़ेंगी अगर ऐसे करोगे तो। जैसे ये सुनता है वो हाव युआन को दूर करता है अपनी बॉडी से और उससे कहने लगता है, जैसे कि मैं ऐसा कभी करने वाला हूँ, मैं एक ट्रेडिशनल बंदा हूँ और तो और मेरे इतने ज्यादा क्लोज मत आओ। मैन एंड वुमन एक साथ इतने ज्यादा क्लोज आकर नहीं रह सकते, खासकर पब्लिक में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी हमारी इमेज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो युआन होती है वो अपने हाथ को उसके कंधे से हटाती है और सीधे जाकर उसके गुब्बारों पर रख देती है। ये सीन भाई जन्नत मिल गई लोगों को। तभी युआन उसके हाथ को अपने गुब्बारे पर रखती है, उससे कहने लगती है, ए हाँ तुम्हारे जो हाथ है वो वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। भाई ये लाइन ना लड़कों की होनी चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रखा है। भाई कितने लोग जल रहे हैं ये देखने के बाद। ये देखने के बाद तो कतई एकदम से शॉक हो जाता है और कहने लगता है, जरा इस लड़की को तो देखो ये कितनी ज्यादा डेयरिंग है, और अपना हाथ जल्दी से हटाता है और अपने शर्म के मारे अपना मुंह छुपाते उससे कहने लगता है, जरा अपने आप पर ध्यान भी दिया करो, अगर तुम इस तरह की हरकत करोगे तो ठीक नहीं रहेगा, लड़कियों को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तभी युआन उससे पूछने लगती है, हाँ तुम काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहे हो पहले के मुकाबले में, तुम पहले तो ऐसा कभी नहीं किया करते थे। तभी हाँ उससे कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने में लगी है और कुछ नहीं। और तभी दूसरे मन में सोचते कहने लगता है, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कि मैं कैसा हुआ करता था पहले, और मेरी जो याददाश्त है वो दूसरे जमाने की है, मतलब दूसरे दुनिया की है, तो मुझे नहीं पता कि कैसी लाइफ जी है इसने अभी तक। और तभी वो लड़की उसे बस घूरे जा रही है। तभी युआन उसके और ज्यादा क्लोज आने लगती है और उससे कहने लगती है हंसते हुए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम काफी समय से सोई नहीं हो अच्छे से और तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। और उसे जोड़े जोड़ों से खींचना चालू कर देती है और उसके बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करती है और उससे कहने लगती है, मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छी मसाज मेथड पता हुआ है जो कि मेरी फैमिली के द्वारा काफी समय से चलती हुई आ रही है।
मुझे तुम्हारे हाथों को रब करने दो और तुम्हारी सारी की सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी हाँ उसे दूर करता है अपनी बॉडी से और कहने लगता है जैसा कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। और भाई इसके जो लड़की के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो जैसे लड़कों के होते हैं ना ट्रक बन के, वैसे एक्सप्रेशन दिखा रही है ये तो। ट्रक के मारे एकदम झिला नहीं जा रहा इस लड़की पे। और ये सब देखने के बाद हाउ कहने लगता है जरा इस लड़की को तो देखो, इसकी जो पावर है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मैं इसको दूर भी नहीं कर पा रहा अपनी पावर से, मैं वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। तभी उस लड़की को दूर करता है और कहने लगता है यहाँ पर टीचर क्लासरूम में आ चुके हैं, तो यहाँ पर इस तरह की बकवास करना बंद करो और अपनी सीट पर वापस जाओ। और तभी यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमारे टीचर की एंट्री होती है वहाँ पर। और टीचर सभी स्टूडेंट से कह लगती है कि सभी के सभी जो स्टूडेंट है वो अपनी सीट पर वापस चले जाएं, हमारी जो क्लास है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तभी हमें टीचर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जिसका नाम होता है मिस मेडेलियन, जो कि एक इंग्लिश टीचर है और तो और क्लासरूम 3 की रिप्रेजेंटेटिव टीचर है। तभी जो हाउ होता है वो अपनी सारी सारी बुक्स जैसी एक बुक निकालता है अपने बैग में से और खोलकर रीड करने की कोशिश करता है। और ये एकदम से देखकर सरप्राइज होता है और कहने लगता है ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है, मैं जो भी बुक का कंटेंट पढ़ने में लगा हुआ हूँ मुझे बहुत ज्यादा आसानी समझ में आ रहा है, लेकिन मैं हाई स्कूल से तो काफी सालों पहले ग्रेजुएट हो चुका हूँ। और हमें जंग हाओ के बारे में बताया जाता है, अर्थ के बारे में। यहाँ पर वो टोटली एक नंबर का गुंडे टाइप के फिरते नहीं रहते, डिलिंक्वेंट उस टाइप का बंदा था। और ये सिचुएशन के पाने के बाद तो और भी ज्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है जो मेरी ये वाली बॉडी है वो किसी भी चीज को याद करने में उसे दिक्कत नहीं आती है, ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। खैर इस अल्टरनेट यूनिवर्स में आने का एक फायदा तो मुझे जरूर मिल गया है कि ये जो बॉडी है वो स्कूल में टॉप रैंक पर थी और मैं पूरे के पूरे स्कूल में टॉप पर हूँ, टॉप। और अपनी टीचर को घूरना चालू कर देता है और कहने लगता है हे मिस मेडेलियन जरा देख तो सही मैं कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, अगर तुम मुझे कोई कुछ पूछो भी तो मैं तुम्हें तुरंत जवाब दे दूंगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी इसमें। तभी जो उसकी टीचर होती है वो जंग हाओ को घूरना चालू कर देती है, एकदम से एक्शन मारती है और उससे कहने लगती है हे जंग हाओ। और तभी जो जंग हाओ होता है आई मीन जो हाओ होता है वो एकदम से खुश होने लगता है और बोलने लगता है आगे मेरा क्वेश्चन। तभी टीचर उससे पूछ लगती है क्या तुम ठीक हो हाओ, आज का जो वेदर है जो कंडीशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्या ज्यादा गर्मी थी आज या फिर तुम्हारा पिछवाड़ा ज्यादा ही दुख रहा है? अगर तुम्हारी हालत ज्यादा ठीक नहीं है और तुम थोड़ा बेकार मतलब अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो तुम जाकर इन्फॉर्मेशन में चेक करा सकते हो, अपने आप को आराम कर सकते हो वहाँ पर जाकर, तो ये बेटर होगा तुम्हारे लिए। जैसे ही ये सुनता है तो वो टोटली चूर चूर हो जाता है, उसके सारे सारे सपने। और ये सुनता है शिट क्या सच में तुम मेरे से ये मजाक करने में लगी हो, तुम्हारा मतलब पिछवाड़ा दुख रहा होगा, तुम्हारी पूरी पूरी फैमिली का पिछवाड़ा दुख रहा होगा, मतलब ऐसा कहते नहीं एकदम गाली वाली स्टाइल में। और तभी खांसते हुए अपनी मैडम से कहने लगता है टीचर से आई मीन टीचर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और तभी क्लास के जितने भी बंदे होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं आज आखिरकार इस हाउ के साथ हुआ क्या है, मेरे आइडियल के साथ आज कुछ अजीब ही एक्टिंग करने में लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार ये बंदा इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। तभी दूसरा बंदा से दूसरी लड़की से कहने लगती है अपने दोस्त से ये वाकई में अजीब है, ये बात तो मुझे भी ये बात अभी समझ में आई है, मुझे पता है ये बंदा काफी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रीटी है पूरे के पूरे स्कूल में, लेकिन इसके दिमाग के साथ कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है, क्या ये पगला गया है? तभी दूसरी बंदी कहने लगती है उससे मैंने अभी कुछ रिमोट सुने हुए हैं कि ये बंदा सीढ़ियों से गिर चुका था कुछ दिनों पहले, शायद इसलिए इसका दिमाग पगला गया है। और ये सब सिचुएशन सुनने के बाद वो टोटली बहुत ज्यादा उदास होता है और वहीं पर बैठ जाता है और मन में सोचते कह लगता है तेरी ये लोग क्या बातें करने लगे मेरे बारे में, तुम्हें पता भी है, छोड़ो यार मैं पूरी तरीके से गिव अप कर देता हूँ, मुझे नहीं पता मैं इनके सामने जो भी करूँ और मैं अब से और आज से और अभी से मैं जो चाहे वो करना चाहूंगा और मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि ये लोग क्या करते हैं, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी रिग्रेट के बाहर में जाओ तुम लोग। और इसी धमाकेदार सोच के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। आई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।